हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय एजुकेशन। मैं निधि पाल आज सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम रीजनिंग का क्लास उठाए हैं। आज हम रीजनिंग की क्लास में कथन और निष्कर्ष स्टार्ट करने वाले हैं। कथन और निष्कर्ष से टॉपिक बहुत लेंदी है, आप सभी लोग जानते हैं। आने वाले समय में जैसे हो गया यूपीएसआई का एग्जाम ले लीजिए, वनडे का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वहाँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो क्यों ना हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, ताकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के पार्ट हम अच्छे से ख़त्म कर सकें। सभी को गुड इवनिंग। आप सब बढ़िया ही होंगे। यह एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसको न्याय निगमन बोलते हैं। स्टेटमेंट के अंतर्गत बहुत चैप्टर आते हैं और हम न्याय निगमन को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंतर्गत दो पॉइंट आएंगे। न्याय और निगमन के अंतर्गत दो पॉइंट आएंगे। फर्स्ट आपका आएगा स्टेटमेंट। इसको हम कथन बोलते हैं। सेकंड आपका आएगा कंक्लूजन। इसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। दोनों को हमें लेकर चलना है। तो हमें कथन और निष्कर्ष को कैसे पहचानेंगे, केवल 10 मिनट में आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, कथन 2 या 3 से अधिक होते हैं। 2 या 3 से अधिक होते हैं। निष्कर्ष भी 2 या 3 से अधिक होता है। तो हम फर्स्ट जो कथन में देखिए, कथन में आपका फर्स्ट टाइप का होता है केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही। केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही। और सेकंड आपका होता है केवल सेकंड निष्कर्ष सही। केवल सेकंड निष्कर्ष सही। थर्ड आपका होता है दोनों फर्स्ट सेकंड सही। और फोर्थ आपका होता है न तो फर्स्ट न तो सेकंड। और फिफ्थ आपका होता है या तो फर्स्ट या तो सेकंड। न्याय और निगमन के दो पार्ट होते हैं, एक कथन और दूसरा कंक्लूजन। इस 5 ऑप्शन को लेकर हमें चलना होता है। चलिए, ये 5 ऑप्शन आपके पेपर में मिलेंगे। पहला ऑप्शन में मिलेगा कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही। सेकंड में आपका होता है केवल सेकंड निष्कर्ष सही। दोनों फर्स्ट सेकंड सही। न तो फर्स्ट न तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अब बात यहाँ पर आती है कथन और निष्कर्ष को कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि पॉइंट हमें पढ़ाने जा रहे हैं, उस पॉइंट को थोड़ा नॉलेज लेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कंक्लूजन से कोरिलेट करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें न्याय निगमन भी पढ़ना है, कथन तर्क भी पढ़ना है। न्याय निगमन भी पढ़ना और कथन तर्क भी पढ़ना है। जैसे कि कथन तर्क भी पढ़ना। कार्यवाही पढ़ने के साथ साथ स्टेटमेंट के जितने चैप्टर हैं, जैसे यूपीएसआई का हो गया, वनडे का कोई एग्जाम हो गया, रीजनिंग का सबसे अच्छा पार्ट यही माना जाता है। आइए स्टेटमेंट को आपको पता है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कितने होते हैं। स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट।
यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूरी जानकारी, पूरी जानकारी। एक आपका होता है अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी। पूरी जानकारी का मतलब होता है 100%, 100%। आपको नॉलेज है, आपको तय है कि हम 100%, पूरी जानकारी का मतलब था 100%। आपको नॉलेज है कि हम 100% तय है। और अधूरी जानकारी का मतलब होता है 50%। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको मीनिंग पता है, तो आपने कहा हाँ कुछ पता है, कुछ का मतलब होता है कि आपको 100% पूर्ण रूप से नहीं पता है। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि मुझे पूरा आता है, चाहे जहाँ से पूछ लो, इसका मतलब होता है आपको पूर्ण जानकारी है। इसका मतलब 100%, इसका मतलब 100%। कथन का जो प्रकार होंगे, कथन दो प्रकार के होते हैं। कथन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पूरी जानकारी, एक अधूरी जानकारी। पूरी जानकारी का मतलब होता है कि वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट है। 100% होते हैं अपने आप में। कितने 100% कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि हाफ जानकारी का मतलब होता है कि आपको 100% का नॉलेज नहीं है। 100% क्या है? 100% से कम है। अधूरी जानकारी में 100% नॉलेज नहीं, 100% क्या है? 100% से कम है। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बताइए। देखिए, सब पूरी जानकारी के दो पार्ट होते हैं। पूरी जानकारी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सम और एक होता है एक होता है ऑल, एक होता है सम। एक होता है ऑल, एक होता है सम। ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब सभी। सम का मतलब होता है कुछ है। ऑल का मतलब है सभी, सम का मतलब होता है कुछ। ऐसे यहाँ भी दो पोर्शन होते हैं, एक ऑल, एक सम। ऑल और सम, यहाँ भी 2%। अधूरी जानकारी में भी कुछ आएगा, इसे 50% मानेंगे, परंतु कंप्लीट इंफॉर्मेशन में ऑल आएगा, कुछ आएगा। और हमें जानकारी दो प्रकार से मिलेगी, एक कंप्लीट, एक हाफ कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों का। एक इसमें कोई आएगा, एक इसमें आएगा नो वन, और अधूरी जानकारी में भी एक पार्ट आएगा नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन कितने प्रकार होते हैं? कथन के 3 प्रकार होते हैं। कथन के 2 प्रकार होते हैं, पूरी जानकारी, एक अधूरी जानकारी। कथन के 2 पार्ट होते हैं, पूरी जानकारी, एक अधूरी जानकारी। पूरी जानकारी में 3 पार्ट होते हैं, एक नो वन, एक ऑल, एक सम। और ठीक उसी प्रकार अधूरी जानकारी में एक नो वन, एक ऑल, एक सम, 3 पार्ट होते हैं। अगर आप लोगों का टॉपिक क्लियर है तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना है, तो आप सभी लोग ध्यान से रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे? अब हमको 2 पार्ट, एक ऑल का मतलब सभी होता है और एक आपका होता है सम। सम मतलब कुछ होता है। कुछ के कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि एक सर्कल है। कुछ का मतलब ये होता है, अधूरी जानकारी में कुछ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है। कुछ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। तो और यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल है, 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं। और कुछ का मतलब होता है कि हमारे आपके बीच पूर्ण रिलेशन नहीं है। हमारे और आपके बीच, कुछ का मतलब जैसे होता है हमारे और आपके बीच
पूर्ण रिलेशन नहीं है, हमारे और आपके बीच कुछ का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। और कुछ का मतलब होता है कुछ पोर्शन इसमें मिलना चाहिए, कुछ का मतलब तो कुछ पोर्शन इसमें मिलना चाहिए। और सभी का मतलब होता है ये पोर्शन इसके अंदर आना चाहिए। सभी का मतलब होता है ये पोर्शन इसके अंदर आना चाहिए। सभी का मतलब होता है ये पोर्शन इसके अंदर आना चाहिए। आप और पेन कॉपी लेकर ध्यान से देखिएगा, तभी इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। इसमें 2 कंडीशन है, सभी के केस को ध्यान रखिए, सभी को केस को ध्यान रखिए, सभी के केस को ध्यान रखिए। अगर मैंने आपसे कहा, अगर मैंने आपसे कहा, सभी के केस को ध्यान रखिए। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं। सभी के केस को ध्यान रखिए। अगर मैंने आपसे कहा ए बी में है, अगर मैंने आपसे कहा ए जो है बी में है, तो आप तुरंत कहेंगे कि बिल्कुल ए बी में है, तो आप तुरंत कहेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर मैंने कहा सभी भी, पर मैंने कहा सभी भी, इसमें मैंने कहा सभी ए बी में है, सभी ए बी में है, तो आपने तुरंत कहा जी बिल्कुल सही। अगर मैंने कहा सभी बी ए में है, सभी बी ए में है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सभी के केस में, जैसे कि सभी ए बी में है, सभी ए बी में है, जी सही बिल्कुल, और सभी बी ए में है, बिल्कुल गलत। और कुछ के इसमें भी कुछ वाले में अगर मैंने कहा कि सभी में देखिए, अगर मैंने कहा सभी ए बी में है तो बिल्कुल गलत। और या तो मैंने कहा सभी बी ए में है तो बिल्कुल गलत। और कुछ के पोर्शन में आ जाते हैं हम, कुछ वाले पोर्शन में जो आल वाले में है, पूरी जानकारी में, पूरी जानकारी में कुछ वाले पोर्शन में आ जाते हैं। अगर मैंने कहा ए बी में है, अगर मैंने कहा ए बी में है, तो आप बोलेंगे जी गलत, ए बी में है तो आप बोलेंगे गलत। अगर मैंने कहा बी ए में है, मतलब बी ए में, मतलब बी कुछ ए में है, ये चीज़ अगर मैंने कहा तो आप बोलेंगे जी सही। और इसमें अधूरी जानकारी में आ जाते हैं। अगर मैंने कहा कि कुछ ए बी में है, जी बिल्कुल सही। अगर मैंने कहा कुछ बी ए में है तो जी बिल्कुल सही। दैट्स क्लियर। सभी वाले केस में, पूरी जानकारी में, सभी वाले केस में ए बी में है, सभी ए बी में है सही, सभी बी ए में है बिल्कुल गलत। और कुछ वाले में ए बी में है, ए मतलब कुछ ए बी में है बिल्कुल गलत। अगर पूछा कुछ बी ए में है तो बिल्कुल सही। और इसमें सभी के केस में आ जाता है सभी ए बी में है बिल्कुल गलत, और सभी बी ए में है बिल्कुल गलत। और पूछा कुछ ए बी में है बिल्कुल सही, कुछ बी ए में है बिल्कुल सही। दैट्स क्लियर टॉपिक। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक आपसे क्वेश्चन कराया, मैंने एक आपको मतलब
ग्राफ दिया, इसमें ऐसा बनाया और इसमें ऐसा एक सर्कल इधर से, एक सर्कल इधर से, ए लिख दिया बी और ये सी हो गया। तो जैसे हमने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया कि कुछ ए बी में है, कुछ ए बी में है, तो आप क्या बोलेंगे? कुछ ए बी में, आप लोग बताइए। कुछ ए बी में है, बिल्कुल सही। अगर मैंने पूछा कि सभी बी सी में है, सभी बी सी में है, जी बिल्कुल गलत। और एक और क्वेश्चन है, जैसे इसको कुत्ता, यहाँ रख दिया बिल्ली, तो यहाँ लिख दिया कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्ली जब इधर से इधर आएगा तो सही होगा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं सही होगा। और सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये बिल्कुल गलत। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये बिल्कुल गलत। कुछ के पोर्शन में सही होगा, और सभी पोर्शन में आएगा तो गलत। और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जी बिल्कुल सही। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अब मैं आपको डायग्राम मेकिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम मेकिंग, आप लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे? जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन आप लोग से, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ ए बी है, तो पहले आप ए को लिखिए, ए, कुछ ए, कुछ मतलब बी है, कुछ ए कुछ बी है। अब इस कुछ बी सी है, ये हो गया फाइनल डायग्राम आपका। और किस किस का ऐसे डायग्राम बना है आप लोग बताइएगा। और सेकंड है, कुछ ए बी है, आप सभी लोग बता कर बताएं। कुछ ए सी है, कुछ सी डी है, कुछ ए बी है, कुछ ए सी है, कुछ सी डी है। आप सभी लोग फटाफट इसका डायग्राम बनाइए और देखिए किस किस का सही होता है। कुछ ए बी है, यहाँ से स्टार्ट करें। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, और कुछ सी डी है। ऐसे किसका डायग्राम बना है? ठीक। अब फिर हम नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन कराएंगे। आई होप ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गई होगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।